हेलो फ्रेंड्स आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करें क्लास +1 के लिए बुक्स की। होप सो जो लास्ट वीडियोस हम लोगों ने बनाई थी कि आपके एडमिशन्स के लिए रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वारीज थी, उम्मीद करता हूं कि आपकी वो क्वारीज सारी सॉल्व हो गई होंगी और आपको स्कूल वालों ने धीरे धीरे कॉल करके बुलाना शुरू कर दिया होगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके होंगे और वहाँ से आपकी जो स्टडीज़ हैं वो स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो दोस्तों अब देखो, ऑनलाइन स्टडी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट हमें बुक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम लोग मैं ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए आपको क्यों थोड़ा सा झिझकता हूँ मैं इस चीज़ को लेके। एक तो सबसे पहली चीज़, हमारी आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 24 घंटे मोबाइल के अंदर घुस के काम करेंगे तो दोस्तों आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आने वाले टाइम में मुझे लगता है हम लोग चश्मिश लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा चश्मिश हों, तो चश्मिश ना हो इसके लिए हमें बुक्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो बुक्स हैं उनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस वजह से आपको एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो आपके हमेशा आपके साथ रहेंगी। ठीक है, तो चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं दोस्तों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं बुक्स के बारे में बात करेंगे। क्लास +1 के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए। पहली चीज़ जो है वो एनसीईआरटी बुक्स तो सबके लिए कंपलसरी है, आपको एनसीईआरटी बुक्स लेनी ही लेनी है। इसके अलावा रेफरेंस बुक जो है वो मेडिकल के लिए कौन सी है, नॉन मेडिकल के लिए क्या है, आर्ट्स के लिए क्या है और कॉमर्स के लिए क्या है, मैं उन सारी बुक्स के बारे में एक ही वीडियो में बात करूंगा। आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट में हमारे पास सबसे पहले जो कंपलसरी सब्जेक्ट है दैट इज हिंदी। मैं हिंदी की बात करूंगा तो हिंदी में हमारे पास यहाँ पर 4 तरह की बुक्स लगाई जाती है: आरोह, वितान, अंतरा और अंतराल। आपने क्या करना है, आपने अपने स्कूल से एक बार कंफर्म करना है कि आपको जो हिंदी की बुक है वो आरोह लगनी है, आरोह और वितान लगेगी या फिर अंतरा और अंतराल लगेगी। तो अपने स्कूल के हिंदी टीचर से आपने एक बार कंफर्म करके आरोह और वितान, अगर आरोह और वितान है तो आपने आरोह और वितान ले लेनी है, और अगर अंतरा और अंतराल है तो आपने अंतरा और अंतराल खरीद लेनी है। उसके अलावा आपने एक रेफरेंस बुक हिंदी के लिए ले लेनी है क्योंकि इतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा, तो बहुत जल्दी हम लोगों को पढ़ने के लिए एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत है हिंदी में। वो आप एमबीडी जो है वो बहुत इजी लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है, तो आप एमबीडी को ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए जो हमारे पास बुक्स हैं वो है हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स। एनसीईआरटी की बुक्स हैं हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट, बहुत अच्छी बुक्स हैं, आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ने की आदत डालनी है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनसीईआरटी बुक्स आपके लिए +1 के लिए। तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है एनसीईआरटी बुक्स। तो आपके एनसीईआरटी बुक्स आपको लेनी है। हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, इसके साथ साथ आप एक एमबीडी की रेफरेंस बुक ले सकते हैं जिसको एमबीडी गाइड भी बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉमर्स की। तो जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं वो है बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी के लिए भी आपने एनसीईआरटी की बुक तो लेनी ही लेनी है। इसके अलावा जो रेफरेंस बुक है पूनम गांधी बहुत अच्छी बुक है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो बिजनेस स्टडी पूनम गांधी और संदीप गर्ग, मैं आपको 2 बुक्स ही रिकमेंड करूंगा, या तो आप पूनम गांधी ले लीजिए या संदीप गर्ग। ज़्यादा बुक्स आपको लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लेंगे आपका उतने में काम चल जाएगा। और अगर आप कुछ फ्रेंड सर्कल में मिलके, अगर आपने 2 बुक्स पर से पढ़ना भी है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक बच्चा पूनम गांधी ले लीजिए और एक बच्चा संदीप गर्ग ले लीजिए, आप आपस में शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके टीचर के पास फ्री कॉपीज होती हैं, तो आप लोग अपने टीचर्स से भी कंसल्ट करके उनसे बुक्स ले सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा अकाउंट्स कॉमर्स में। तो एनसीईआरटी आपने लेनी ही लेनी है। इसके अलावा रेफरेंस बुक की बात करें तो बीएस ग्रेवाल आपकी बहुत अच्छी बुक्स है अकाउंट्स के लिए, और चतुर्वेदी एक बुक है। और इसके अलावा क्योंकि अकाउंट्स जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल होगी, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस मेरी ये रहेगी, आप लोग बीएस ग्रेवाल और चतुर्वेदी में से कोई एक बुक ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस में है स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स जो आपको +1 में पढ़ना है, और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये 2 टॉपिक आपने पढ़ने हैं। आपकी 2 बुक्स हैं, पहली बुक्स का नाम है स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए आपने जो बुक्स हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एनसीईआरटी तो आपने डेफिनेटली पढ़नी ही पढ़नी है, हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके अलावा एनएम शाह
अगर आपने स्टैट्स की बात करें तो एन एम शाह आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है स्टैट्स के लिए और बहुत अच्छी प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसमें दी हुई है। इसके अलावा आप टी आर जैन, मोस्टली जो टीचर्स हैं वो टी आर जैन और वी के कोहली लगाते हैं, तो आप टी आर जैन और वी के कोहली में से कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लीजिए। और संदीप गर्ग भी बहुत अच्छी बुक है। तो ये 3 रेफरेंस बुक मैं आपको बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स के लिए, आप इन तीनों में से कोई भी एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं। और आप जो स्टैट्स है, स्टैट्स की प्रैक्टिस के लिए एन एम शाह आप लेंगे। सो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो मेडिकल नॉन मेडिकल में हमारे पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। सो फिजिक्स में हमारे पास बहुत अच्छी बुक्स हैं आपके पास, मैं ये 2-4 बुक्स आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आपने एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी नहीं लिखा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी अब आपको मस्ट है, आपको एनसीईआरटी लेनी है। एनसीईआरटी के अलावा अगर रेफरेंस बुक की बात करें तो सबसे पहले आपके पास कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा। अगर आप फर्दर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, मींस आप जेई ट्रिपल ई के एग्जाम के लिए बैठते हैं या एआई ट्रिपल ई के एग्जाम के लिए बैठते हैं, तो वहाँ पे आपको एससी वर्मा जो है उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे दिए हुए हैं, आप एससी वर्मा गो थ्रू हो सकते हैं। इसके अलावा एबीसी ऑफ फिजिक्स है मॉडर्न पब्लिकेशन की, और न्यू मिलेनियम फिजिक्स बाय दिनेश की फिजिक्स की बुक भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा डीसी पांडे की फिजिक्स की बुक भी आप गो थ्रू सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक बुक ले लीजिए और उस बुक के आप गो थ्रू हो सकते हैं। सो मेरी प्रेफरेंस रहेगी आपको कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा या फिर न्यू मिलेनियम फिजिक्स बाय दिनेश, आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो अगेन आपकी 3 बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी अपने पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा ये 3 बुक्स हैं और तीनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। इनमें से जो मैंने पढ़ी है वो प्रदीप और एबीसी ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ चुका हूँ, तो दोनों बुक्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मॉडर्न पब्लिकेशन की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है और प्रदीप की केमिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हैं। और इवन दिनेश की केमिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं है बट अच्छी बुक है, आप इसके में भी गो थ्रू, आप तीनों में से कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लीजिए केमिस्ट्री के लिए। इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में एबीसी ऑफ बायोलॉजी जो मॉडर्न पब्लिकेशन की है वो सबसे अच्छी बुक बताई जा रही है। उसके अलावा ट्रूमैन्स की बायोलॉजी भी आपके पास है और प्रदीप की भी बायोलॉजी है। तो आप अगर तीनों सेट आप प्रदीप की भी बुक्स के से गो थ्रू होना चाहते हैं तो आप ये भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा अगर बायोलॉजी के लिए आप अपने टीचर से एक बार कंसल्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज मैं आपको ये कहूँगा कि आप एबीसी और ट्रूमैन्स में से दोनों में से कोई भी एक बायोलॉजी की रेफरेंस बुक ले सकते हैं। बात करते हैं मैथ की। सो मैथ की बहुत सारी बुक्स आपके पास मिलेंगी। आप एनसीईआरटी बुक को तो फॉलो करोगे। एनसीईआरटी तो मस्ट है आपके लिए, वो तो मतलब आप ये समझ लीजिए रामबाण है, आपको उसको फॉलो मतलब वो करनी ही करनी है, उसको वो छोड़ ही नहीं सकते आप लोग। इसके अलावा मैथमेटिक्स फॉर 11th आर.डी. शर्मा आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। कॉम्प्रिहेंसिव मैथ आपके पास आता है फॉर +1, तो ये आप ले सकते हैं। और एक आर.एस. अग्रवाल का सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैथ्स फॉर क्लास +1। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की जो बुक है और प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक छोटी सी बुक आती है, वो भी आप जरूर ले लीजिए +1 के लिए, आपको बहुत काम आएगी अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं आर्ट्स की, ह्यूमैनिटीज़ की। तो ह्यूमैनिटीज़ में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है उसमें हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में आपके पास जो बुक्स हैं वो है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो इसमें जो एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छी बुक है और स्पेशली मैं देखो जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बेटा अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, तो उसमें आपने जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको पक्का आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि अगर आप आईएएस या पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपके जो हिस्ट्री वाले जो भी ये सब्जेक्ट हैं आर्ट्स वाले, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और बच्चे बाद में जाके +1 +2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको उनकी एनसीईआरटी की बुक के गो थ्रू होते हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप लोग कल को आप अगर आईएएस पीसीएस या किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपको उन बुक से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर ये है कि आप आज ही बुक ले लीजिए, एक हाईलाइटर ले लीजिए और उन एनसीईआरटी की बुक्स को मतलब आप खा जाइए, उसके अंदर घुस जाइए, इतना घुस जाइए कि आपको कल को दोबारा जब वो करनी पड़े तो आपको याद रहे कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इसलिए आपने एनसीईआरटी की बुक्स करनी ही करनी है। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा और शॉर्ट कुछ और वैरायटी चाहिए, मींस आपको शॉर्ट आंसर्स हैं या आंसर किस तरह से आने, क्वेश्चन किस तरह से आने, उन सब के लिए आप एमबीडी की रेफरेंस बुक ले सकते हैं हिस्ट्री के लिए।
नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो भी बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछली एक वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सो ज्योग्राफी की बुक की बात करें तो आपके पास सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो आपकी पहली बुक है। सेकंड बुक है आपके पास इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और थर्ड बुक है फिजिकल वर्क इन ज्योग्राफी। तो आपके पास 3 बुक्स हैं ज्योग्राफी की। सो ये तीनों बुक्स लेने के बाद ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ये आपने लेनी है। इसके अलावा आप डी.आर. भुल्लर, सो डी.आर. भुल्लर एक बहुत अच्छी बुक है ज्योग्राफी के लिए। इवन आप जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तभी भी आप डी.आर. भुल्लर को ही पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो है अगर आप डी.आर. भुल्लर ले लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। आप डी.आर. भुल्लर से गो थ्रू होइए, एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आपके पास बुक का नाम है। उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक लेंगे, उसके जे.एस. बडियाल और बी.बी. तायल। तो ये 2 बुक रेफरेंस बुक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं। मोस्टली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो जे.एस. बडियाल लगवाते हैं, लेकिन आप बी.बी. तायल को भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा राइटर है, बहुत अच्छी इन्होंने जो बुक्स हैं उसकी जो समरी वगैरह बनाई हुई है बहुत अच्छी बनाई हुई है और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा दिया है। तो बी.बी. तायल भी आप ले सकते हैं और जे.एस. बडियाल भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट बात करते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपके पास जो बुक है, बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी। सो इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा आप फुल मार्क्स ले सकते हैं और मधुरिमा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मधुरिमा और एक एसेंशियल सोशियोलॉजी। तो ये जो बुक्स है रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। और फुल मार्क्स आप अगर मतलब एक तरह से अगर बहुत जल्दी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फुल मार्क्स आप जरूर ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी में हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है। अब साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है बेटा, हो सकता है आपको थोड़ा स्टार्टिंग में परेशान करे क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ साइकोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपने जो मस्ट बुक है वो है एनसीईआरटी। आपने एनसीईआरटी को पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है साइकोलॉजी के लिए। तो इसमें आप सेसरेली एंड मेयर एक बुक, एक ऑथर है जो साइकोलॉजी की बुक लिखते हैं, उसके मॉर्गन एंड किंग आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप फुल मार्क्स सोशियोलॉजी क्लास +1 की बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास आर्ट्स के, मैं इतनी सब्जेक्ट अभी कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक की आपकी ज़रूरत होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसमें लिख के बता दीजिए, मैं उसकी रेफरेंस बुक के बारे में आपको बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।